बेटा अगर एक एंटीना की हाइट ऑफ एंटीना का मतलब थंब रूल की तरह λ/4 होता है। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि 20 किलो हर्ट्ज सिग्नल भेजने के लिए मुझे हाइट ऑफ एंटीना कितनी लगेगी, अप्रोक्सीमेटली बताओ बेटा, बताओ। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको कमिट टू मेमोरी करना है वो ये है, हाइट ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए, जो भी आप वेव प्रोपोगेट कर रहे हो, एस शुड बी नियर बाई λ/4। बेटा हाइट निकाल के ये आपके 20 किलो हर्ट्ज के लिए कितनी हाइट लगेगी एंटीना की, बताओ। जल्दी बताओ बेटा कितना आ रहा है। बेटा आपको ये हमेशा पता होना चाहिए C = λ × f। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उससे आप अप्रोक्सीमेट लैम्डा निकाल सकते हो। C होता है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपको 20 किलो हर्ट्ज दे रखी है, 20 × 10⁻³ बेटा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, बताओ। 15 किलोमीटर। बेटा किसी का एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट? क्योंकि ये 3/2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁴, तो हाँ नियर बाई ये 15 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। हाँ बेटा मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत की है क्या? अच्छा बाई सर फोर भी कर, बाई 4। बाई फोर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये नियर बाई कितना आ गया बेटा, 3.75 किलोमीटर। ठीक है बेटा, सॉरी। आगे बढ़े, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले। यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो पावर ट्रांसफर आप करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एंटीना अपॉन लैम्डा की पावर स्क्वायर। तो इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इसको कमिट टू मेमोरी करोगे। ये फॉर्मूला नंबर 2 हुआ, याद रख पाओगे बेटा? एल लेंथ ऑफ एंटीना है, लैम्डा जो हम वेव प्रोपगेट कर रहे हैं वो है। बेटा देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा तो पावर घटेगी, बट आपको पता है कि अगर मैं लैम्डा को घटाऊंगा तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? क्या आप यही चीज फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोच सकते हो? हाँ सर। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी, मैं आपको इसी चीज से कॉमन सेंस की बात पूछता हूँ, 300 मेगाहर्ट्ज और 500 मेगाहर्ट्ज में किसके लिए पावर ज्यादा लगेगी? क्या ये बच्चों वाले आंसर आप दे सकते हो, बताओ। अगर सब कुछ सेम है तो इन दोनों, 500। हाँ बेटा ठीक है, इतना समझ लो, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी, ज्यादा पावर खर्च होगी। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला भी सिंपल सा है, बट ये आता है बेटा, ये आप लोग को एनसीईआरटी में मिला होगा कहीं ना कहीं पे। एक सेकेंड, अर्थ की शेप को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। तो जहां तक ये जाता है और ऐसे ही जहां तक ये हाइट जाती है, ये जो डिस्टेंस होता है, हम इसको मान लो ये लेंथ ऑफ द एंटीना एल है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस जहां तक ये जाता है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 रेडियस इंटू एल। मान लो ये L1 है और ये हाइट L2 है, तो L1 प्लस, ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है आपको तो 2R, वेर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इंटू L2। इतना डिस्टेंस हम दो एंटीना L1 L2 लगा के कवर कर सकते हैं, लाइन ऑफ साइट वाला। क्या बेटा आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे?
आपको इसमें सिंपली याद क्या करना है बेटा, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला इतना आएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स बार बार गिरते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ बेटा, आप लाइव क्लास में कर लो, बेटर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी उसके बाद। बेटा नोट कर लिया, ये आपको कमिट टू मेमोरी में रखना है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा एक दो तीसरा फॉर्मूला है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो डी कहाँ से कहाँ तक? बेटा बस रफली यहाँ से यहाँ तक ऐसे सोच लो, ये डिस्टेंस है, ठीक है, जी। ये वाला। मतलब टावर के मिड मतलब नीचे से जितना रेडियस। ये वाला हाँ बेटा, देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हाँ टावर के नीचे, बेटा टावर इतना बड़ा दिखा है लेकिन अर्थ के रेफरेंस में वो बिल्कुल पॉइंट साइज होगा ना, तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई डिस्टेंस होगा। आगे बढ़े। जी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है कि हमने दो एंटीना लगा दिए हैं आइडेंटिकल साइज के, और इनके बीच में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप मुझे बताओ ये एल कितना होगा। और आपको दिया है एज्यूम द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। बताओ बेटा। बेटा वही फॉर्मूला लगेगा, आप सोच के बताओ बेटा। फॉर्मूला नोट किया था आप लोगों ने? हम्म, बेटा आंसर आंसर आया आपका? अगर देखो ये एल आइडेंटिकल है दोनों का, आपको बीच में 45 किलोमीटर दिया है, तो आप टोटल डिस्टेंस डी जो आपका 45 किलोमीटर है, आपको सिर्फ 2r लेंथ एल, और ऐसे भी डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्टी फाइव इंटू 45 इंटू 10⁶। आंसर आया बेटा किसी का? क्या 40 मीटर आंसर आ रहा है बेटा? मुझे एक बच्चे ने अभी भेजा। बेटा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करो। रीभू का और देवाशीष का आसपास है, हाँ ठीक है बेटा। नियर बाई 40 मीटर आ रहा है, बट आप कैलकुलेशन करोगे तो बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। बेटा हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करें। अब तक आपने बेसिकली क्या क्या फॉर्मूला नोट किया है? एच लैम्डा बाई 4, पावर एल बाई लैम्डा होल स्क्वायर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर रिक्वायर्ड। उसके बाद दो एंटीनास के बीच में हम डिस्टेंस कहाँ कितना कवर कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए, फॉर्मूला ये रहा बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बिल्कुल अलग से ध्यान देके पढ़ो।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या किसी भी मॉड्यूलेशन का पर्पस क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास कोई वीक सिग्नल है। सिग्नल बेटा हाई फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी नहीं है। हमारे पास कोई वीक सिग्नल है, उसको किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मैच करा दें और साथ में भेज दें। हाई फ्रीक्वेंसी दूर तक जाती है और वीक फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल दूर तक नहीं जा सकता है। तो इन दोनों की दोस्ती कराने को ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और फिर ये सिग्नल दूर तक जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। अगर हम मैथमेटिकली स्पीकिंग मतलब बोले तो जो मैसेज सिग्नल होता है, कई बार आपकी बुक्स में हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एम टी। और आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एम उसका एम्पलीट्यूड है, ये मैसेज सिग्नल है जो वीक था, तो ओमेगा एम छोटा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। हमको जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको कैरियर सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ये बेटा ये मैसेज सिग्नल, ये कैरियर कैरियर जो लेके जाएगा अपने ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी बेटा। इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अलग से रिस्पेक्ट दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन इसी से आएगा। अब जो हमें सिग्नल भेजना होता है, हम क्या करते हैं, इस मैसेज को इसके एम्पलीट्यूड में छुपा देते हैं, इसलिए इसका नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। और जो सिग्नल बन के आता है, हम उसे कहते हैं कि वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इस सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। यानी ये जाने लायक है, फिट टू गो है, फिट टू गो। और मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हमारा काम क्या है कि मैसेज को छुपा के रख दें, इस पूरे एमटी को छुपा के रख देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर में, यहाँ पे। बाकी सब सेम है बेटा। देखो एम्पलीट्यूड, देखो अब फ्रीक्वेंसी कैरियर वाली है, बट एम्पलीट्यूड में हमने मैसेज को छुपा दिया, इसीलिए इसका नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पड़ा। बेटा यहां तक आपको क्लियर है? यस बेटा यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। अब अगर आपको कोई ये पढ़ा दे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिंपली क्या होता है, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसा दिखता है, एम बाई ए सी। ये आप सबको पता होना चाहिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और बेटा एसी थोड़ा सा बड़ा होता है एम से, तो हमेशा ये 0.6 0.5 इस टाइप का आपको मिलेगा, म्यू छोटा रहेगा 1 से। अब अगर मैं इसी मैसेज को यहाँ पुट कर दूं और इस सिग्नल को एक्सपेंड करके लिख दूं, बेटा अगर मैं इसी चीज को मैसेज को यहाँ पुट कर दूं और एक्सपेंड करके लिख दूं, तो प्लीज आप ये ऑब्जर्वेशन याद रखना, एज इट इज इसे याद रखना। पुट करने के बाद बेटा वहां तक ऐसे सोचना है, यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन है, यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड के अंदर मैसेज को छुपा देना। आपको अच्छे बच्चे को ये याद रखना पड़ेगा कि सर ये होगा एसी साइन ओमेगा सी टी। यानी अगर मैं उसी सिग्नल को तोड़ के लिखूं तो एक का एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल के बराबर, और बाकी दो टर्म और आएंगे, उनका एम्पलीट्यूड होगा बेटा म्यू ए सी बाई 2। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी पे बेटा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, और एक आएगा म्यू ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। बेटा आप समझदार होगे तो आप ऐसे सोचोगे कि सर जरूर ये बेटा कि सर हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और याद रखना ओमेगा सी बड़ा होता है, ये ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी बना और ये एम्पलीट्यूड बना, एम्पलीट्यूड बनाओ,
और प्लीज ध्यान से देखो कि इस ओमेगा सी का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है, ये एसी के बराबर है, एसी। और बाकी जो ये दोनों होती हैं साइड बैंड्स कहलाते हैं, एक ओमेगा सी प्लस एम और एक ओमेगा सी माइनस एम। ये वाली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ये वाली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और ये जो विड्थ है बेटा वो कहलाती है बैंड विड्थ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस, ये मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो आपको 2 ओमेगा एम मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और 2 ओमेगा एम ये वही है मैसेज सिग्नल का। और इन दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, म्यू ए सी बाई 2। आपको कई बार वो सिग्नल दे देंगे, सिग्नल दे के डायरेक्टली वो आपकी ऑब्जर्वेशन पूछ लेंगे इतनी सारी चीज कि बेटा बैंडविड्थ बचाओ, आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर एक आपको सिग्नल मिला हुआ है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला हुआ है, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन कर करके आप ये निकाल सकते हो कि एसी क्या है, एसी पता लग गया और ये नंबर दिया हुआ है तो आप म्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको पता रखना चाहिए। यहां तक बेटा समझ आया? जी सर। ठीक है बेटा। बेटा देखो एक पार्ट में मैंने देखा है बच्चे खराब करते हैं, वो पार्ट 2 से 3 मिनट में आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी समय टाइम हो एनसीईआरटी निकाल के, मैं अभी और फॉर्मुलेस भी लिखवाऊंगा। देखो प्लीज किसी एक दिन एनसीईआरटी निकालना, और कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। जैसे आपका, जैसे मान लो एफएम सिग्नल जाना है, जैसे एएम सिग्नल है, तो एएम सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होगा, एफएम के लिए क्या होगा, टेलीविजन के लिए क्या होगा, आपका मोबाइल के लिए क्या होगा, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें पर आती हैं एग्जाम में बेटा। आप इसको एक बार रफ आइडिया ले लेना, पूरा रट्टा मत मारना, कॉमन सेंस लगाना कि सैटेलाइट के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये गीगाहर्ट्ज में रहेगा। और ऐसे ही याद करते हैं बेटा, जो बच्चे एग्जैक्ट याद करते हैं वो एग्जाम में भूल जाते हैं। आपको समथिंग लाइक कि सिर्फ 5 से 6 गीगाहर्ट्ज इस टाइप से याद करो। जो मोबाइल रेडियो है उसके लिए ऐसे याद रखो सर कि 896 से 901 मेगाहर्ट्ज। आप टेलीविजन के लिए बेटा भूल जाओगे, आप सिंपली एक काम कर लो, ऐसे याद करो, सर एफएम चैनल सबने सुने होंगे, बेटा मेरे को उम्मीद है किसी ना किसी समय आपने एफएम सुना होगा, तो एफएम के लिए सबको याद रहता है, उससे छोटा एएम चला गया, उससे बड़ा टेलीविजन चला गया। तो कुछ बैंड्स याद करो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, बस खत्म। अगर ये दोनों याद हैं तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हाई चाहिए होता है, तो इससे बड़ा जाएगा आपका सैटेलाइट, मोबाइल से छोटा जाएगा आपका टेलीफोन रेडियो वाला, और उससे छोटा एफएम, उससे छोटा एम। बट आप इसको एक दो बार लिख लो, आप एग्जाम में अपने आप मेमोरी से कर दोगे इसको। बेटा ये हुआ? जी सर। ठीक है बेटा। और कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर कितना बैंडविड्थ कैरी कर सकता है बेटा, 100 गीगाहर्ट्ज। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर 100 गीगाहर्ट्ज। बेटा यहां तक समझ आया? अब कुछ न्यूमेरिकल्स करें बेटा। यस सर। चलो बेटा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, और इजी लगे तो भी करना। चलो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मान लो ये अर्थ है, ये एंटीना टावर, और ये एक्चुअल एंटीना, ठीक है। ये मैंने क्रिकेट का बैट बना दिया बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको दिया है 75 मीटर, और एंटीना दिया है 25 मीटर। ये एंटीना टावर है और ये एंटीना है, ठीक है। और आपसे पूछा है
कि ये कितनी वेवलेंथ को ट्रांसमिट करेगा, मतलब किस ऑर्डर की। मीटर में आंसर दो। ऑप्शन दिया है 300, ऑप्शन दिया है आपका 400, ऑप्शन दिया है आपका 200 और ऑप्शन दिया है आपका 100। जल्दी बताओ बेटा। बेटा जल्दी बताओ। देखो बेटा चालाकी क्या है, जो लेंथ ऑफ टावर है वो λ/4 वाला रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, कि बच्चा 75 + 25 जोड़े। एक्चुअली में तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ। सर सिर्फ टावर को देना। सिर्फ सर टावर, सिर्फ सिर्फ टावर को देखना है आपको, सिर्फ ये मैटर करता है। तो अगर आपकी लेंथ बेटा λ 4 टाइम्स आ जाएगा, देखो ना, तो आपका आंसर क्या आ गया, 100। वो चाहते हैं कि आप 25 + 75 100 जोड़ो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। दे वांट कि आप यहाँ टिक करो, एक्चुअल आंसर ये है। बात समझ गए। यस सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा कई बार आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही डायरेक्ट रहते हैं, लेकिन वो घुमा के थोड़ा देगा। जैसे मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला, तो उसमें आपको ये समझ आ गया कि हाँ ये एंटीन, ये टावर इतनी दूरी तक भेज सकता है सिग्नल। तो वो लोग आपसे ये डिस्टेंस नहीं पूछेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कितना एरिया ये कवर करता है। मैं क्वेश्चन दूं बेटा, आप अभी लाइव करके दिखाओ। थोड़ा न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करो बेटा। आपको दे रखा है कि एक 30 मीटर का टावर है, 30 मीटर का, 30 मीटर का टावर है। वो कितने आसपास का एरिया कवर करेगा, एरिया कितना कवर करेगा, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ आपको 6400 किलोमीटर लेना है तो। बताओ बेटा। और पाई को इतना लेना, 3.14। बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। बेटा देखो, हाइट आपको अब एंटीना की दे रखी है और आपसे पूछा है कितना एरिया तक ये सिग्नल भेज सकता है। बताओ बेटा, 30 मीटर टावर की हाइट है, बताओ। बताओ बेटा, सोच के ठंडे दिमाग से आंसर दो। आपको कुछ नहीं करना। आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला था √2r हाइट ऑफ टावर। अब इसी को आपको रेडियस की तरह लेके πr² लगा देना है, तो आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा सर, एरिया विल बी πr², यानी इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 2r/h। बेटा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, किसी बच्चे का आंसर आए तो मुझे बताना बेटा। अह, बेटा अप्रोक्सीमेटली कितना आया है बेटा। आपने मीटर स्क्वायर में भेजा है बेटा कि किलोमीटर स्क्वायर में, सोच के बताओ बेटा। देखो, आप अगर πr² कर भी दोगे तो पाई ये रहा, r² ये रहा। बेटा और किसी बच्चे का आंसर आया, दो बच्चे भेज दो, मुझे कंफर्म हो जाएगा। 3.14 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 6400 किलोमीटर है। तो मीटर में करने के लिए आपको 6400 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, फिर 30। तो आपका आंसर सही है कि नहीं उसको जानने के लिए बेटा, आप सिर्फ, पता है, अगर ये एमसीक्यू में आता तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देख के, मतलब मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी अप्रोक्सीमेटली आंसर टिक कर दो। लेकिन अगर ये इंटीजर बेस्ड में आएगा तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो लगभग लगभग सारे बच्चे भेज रहे हैं। आई गेस सबका सही आ रहा है बेटा।
आर्यमित्र, चिन्मय, देवाशीष, लक्ष्य का, सबका आंसर कहीं ना कहीं सेम है बेटा। मैं तुमको अप्रोक्सीमेट आंसर बता देता हूँ जो दिया हुआ है। आपको 1206 किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है बेटा? हाँ, सही है बेटा, मैक्सिमम बच्चे। और इसमें सिर्फ सिली मिस्टेक हो सकती है, डोंट वरी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। ठीक है बेटा। आपको दिया गया है कि एक कैरियर सिग्नल है। एक कैरियर सिग्नल की वैल्यू दे रखी है 25 साइन 2.512 इंटू 10 to power 10t, और एक मैसेज सिग्नल है। आप आराम से देखो, ये कैरियर सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल। आपसे बैंडविड्थ पूछी गई है, बैंडविड्थ बताओ कितनी होगी, और हर्ट्ज में पूछी गई है। बताओ बेटा। बताओ बेटा। बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जरूर नोट्स में बनाया होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो, देखो कितना इजी है बेटा। आपको किस पे ध्यान देना है? सिर्फ मैसेज सिग्नल पे। सर हर्ट्स में बताना है। हाँ, हर्ट्स में बताना है बेटा, ऑप्शन में हर्ट्स में दिया हुआ है। आप इतना समझो, बैंडविड्थ हमने लिखी थी 2 ओमेगा m, यानी ये वाला मैसेज सिग्नल वाला। बट आपसे हर्ट्स में पूछा गया है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f कर देना, 2 पाई f m। ठीक है, कर दोगे? अरे बेटा, इसको 2 पाई से डिवाइड कर लोगे ना, मेरी बात समझे ना? यस सर। हाँ। जी सर। कितना आ जा रहा है बेटा बताओ? आपको देखो ना, मैसेज सिग्नल ओमेगा m दे रखा है 1.7 इंटू 10 to power 8। ये आपका ओमेगा है, तो ओमेगा आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी 2 ओमेगा, यानी 2 इंटू दिस आपकी बैंडविड्थ आ गई। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना हो, तो 2 इंटू ओमेगा को 2 पाई f लिख दो, तो आपकी जो 2 इंटू दिस थिंग हो जाएगी वो फ्रीक्वेंसी में, यानी 2 पाई से बस इस नंबर को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो कितना आ रहा है बेटा बताओ? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ओमेगा m को 2 पाई f लिख लो, बच्चों की तरह कर लो। आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दो बस बेटा। ठीक है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर है। यानी 2f, यानी ओमेगा बाई पाई ही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप बस ओमेगा बाई पाई लिख देना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े? ये ओमेगा आपको दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बताओ? 1.7 इंटू 10 to power 8। सर 2.8 इंटू 10 टू द पावर -7। कितना आ रहा है बेटा? सर 2.8 इंटू 10 टू द पावर -7। ये 2.8 आ रहा है, 1.7 और 3, ये बेटा ये तो अप्रोक्सीमेटली डिवाइड हो जा रहा है। ये 1.7 और 3.4 लगभग उतना आ जाएगा ना बेटा, 1/2 टाइप का। 1/2 इंटू 10 to power 8, ये हर्ट्स में आ। 3.14। हाँ, क्या बेटा? 3.14 था। 3.14 लिया है हमने, वो अप्रोक्सीमेटली उड़ा दो बेटा। ठीक है, अच्छा कितना आ जाएगा बेटा बताओ फिर भी, अगर एग्जैक्ट भी निकालोगे तो? ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से आप ऑप्शन से कर देना ये क्वेश्चन। कर लोगे बेटा? 5.8 के आसपास आ गए। ठीक है, आप कर लोगे ना ये? बेटा मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, इसका डबल होता है तुम्हारा बैंडविड्थ, बस इतना याद रखना। आप सिंपली ओमेगा m को ऐसे लिख लेते कि सर हमारा ये दिया है, ओमेगा खुद होता है 2 पाई f,
आपका इतना आ जाता, उसके बाद आपने 2f निकाल लेते तो आपका हर्ट्स में आ जाता आंसर भाई। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। ये एक बेसिक चीज है, कई बार जब हम सिग्नल भेजते हैं बेटा, तो आपको गेन इन डीबी में करके ये फॉर्मूला वैसे दे देगा, गेन इन डीबी वो न्यूमेरिकल में ही समझा देगा। और ये फॉर्मूला होता है 10 log 10 बेस, बेटा आप नोट कर पा रहे हो, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, यानी मतलब जो बेस है अपॉन बाद वाला। ये लिख लिया बेटा आपने? आपको क्वेश्चन दिया है कि एक वायर है, एक वायर से सिग्नल जा रहा है, और जो हमने सिग्नल इनपुट दिया है, पी इन दिया है, उसकी वैल्यू है 0.1 किलो वॉट। बेटा एटीन्यूएशन का मतलब होता है लगातार पावर या एम्पलीट्यूड का घटते जाना, और आपको ये दिया है -5 dB पर किलोमीटर। और अगर ये वायर 20 किलोमीटर का है, तो आपको बताना है कि जो हमें यहाँ पावर मिलेगी पी आउटपुट, वो कितना होगा, बताओ। इसको आप ठंडे दिमाग से करोगे तो आप तुरंत कर पाओगे बेटा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? बेटा यहाँ पे आप, जैसे आपको एक केबल दिया है मैंने, जिसमें से आप किसी पावर या सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है बेटा, जैसे ऑप्टिकल जी। केबल मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मैंने आपको इनपुट पावर दे दी, मैं आपसे आउटपुट पावर पूछ रहा हूँ, और मैंने आपको लिखा है कि हर किलोमीटर पे -5 dB का लॉस हो रहा है। अगर पावर यहाँ से चलेगी 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 तो हर किलोमीटर पे ऐसे लॉस होता रहेगा, ठीक है। और गेन इन डीबी का फॉर्मूला आपको ऐसे दिया हुआ है। अब आप बताओ कि आपका आउटपुट पावर क्या होगा। यही हिंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, वो नहीं मान के चलते कि आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है। तो आप बताओ आंसर कितना आएगा, ठंडे दिमाग से बेटा आंसर बताओ। मैं हेल्प करूं बेटा? बेटा एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर 1 किलोमीटर पे -5 dB का नुकसान हो रहा है, तो 20 किलोमीटर में कितना नुकसान हो जाएगा? 20 × 5 कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक का नुकसान हो जाएगा -100 dB। किसी कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? हाँ या ना बताओ। नो सर। हमारा नुकसान है -100 dB का। अब इसी को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे -100 पुट करोगे, 10 log 10 बेस पी आउटपुट बाई पी इनपुट पे, अब देखो आपका 10 से 10 कट गया, और माइनस साइन की वजह से इसको पलट दो। आप इतना जानते हो कि अगर -10 log 10 बेस पी आउटपुट बाई पी इनपुट लिखा हुआ है, तो आप इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप इसको पलट सकते हो। तो आपका हो जाएगा 10 log इक्वल टू log 10 बेस पी इनपुट बाई पी आउटपुट। यहां तक समझ आया बेटा? तो आपका कितना हो गया बेटा? अगर हम लॉग को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि सर हमारा पी इनपुट कहाँ दिया था बेटा? 0.1 किलोवाट दिया था ना? हाँ, चलो ये हो जाएगा 10⁻10 इक्वल टू, आपका हो जाएगा, मैं पी इनपुट को पुट करता हूँ, आपका पी इनपुट हो जाएगा 0.1 × 1000 यानी 100। ये हो जाएगा ना बेटा, पी इनपुट है 0.1 और के का मतलब होता है 1000, और ये आ गया आपका पी इनपुट बाई पी आउटपुट। तो आपका पी आउटपुट फाइनली आ जाएगा 0.1 × 1000 अपॉन 10⁻10। तो बेटा ये कितना आ जाएगा बताओ जरा? 10⁻8। 10 to the minus 8. 10⁻8। हाँ, तो आपका यही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आ सकते हैं। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपको न्यूमेरिकल ठीक लग रहा है ना?
जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिसमें मैं आपको दे रहा हूं कि एक ऑडियो सिग्नल है जो मैसेज फॉर्म में है और वो दे रखा है 20 sin 2π1500t। ये मैसेज सिग्नल है बेटा। और एक कैरियर सिग्नल दे रखा है, प्लीज बेटा जल्दी जल्दी इसको देखो। देख लिया आपने? अब आपसे पूछा है परसेंटेज मॉड्यूलेशन बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बताओ बेटा। आप कभी कंफ्यूज हो तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन कुछ नहीं होता है। अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना जानते हो तो सिर्फ म्यू इंटू 100 कर दो और कुछ नहीं। कितना आ जाएगा बेटा बताओ? सर 25%। हाँ बेटा। अरे सिंपली बेटा देखो, आपने म्यू सीखा था, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप 20/80 देख लेते इंटू 100 और कुछ भी नहीं बेटा। ये आपका 25% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। यस सर। बेटा मैं आपको देता हूँ, बेटा आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, उसके हिसाब से ऑप्शन देना है। बेटा एक मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, ये है आपका 2 kHz। और एक कैरियर सिग्नल दिया हुआ है 1 MHz। इसके लिए बैंडविड्थ आपको बोली गई है 4 kHz। ये स्टेटमेंट 1 है कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल इतना है तो बैंडविड्थ इतनी है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट 2 दिया है कि जो साइड बैंड्स बनेंगे, साइड बैंड्स आपके हैं 1002 kHz एंड 998 kHz। ठीक है बेटा। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कि ये दोनों ही सही हैं, बोथ करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है पहला गलत है दूसरा करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है। चौथा ऑप्शन है दोनों ही गलत हैं। अब आप बताइए आपका आंसर कौन सा सही है? बेटा आपने जस्ट पढ़ा था। बेटा मैसेज आप याद करो कितने साइड बैंड याद है बेटा? क्या था? जल्दी बेटा आप आंसर दो। बेटा आंसर आ गया आप लोग का? हम्म, सर ए। हाँ बेटा, जितने बच्चों का ए आंसर आया सही है बेटा, बोथ आर करेक्ट। बेटा सिंपली इसमें से इतना माइनस करो और इतना ही प्लस करो तो आपको ये दोनों साइड बैंड मिल जाएंगे। और बैंडविड्थ तो कुछ थी नहीं, बस इसको डबल करना था, तो सब कुछ सही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। हाँ सर। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको दिया गया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो एक्चुअली में जाता है is 16 volt and 8 volt respectively. आप बताइए कि इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। और ये भी बेटा इजी क्वेश्चन है अगर आप सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अगर आपको याद भी है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा था तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी हिंट होगी कि कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस मैसेज सिग्नल ये कंबाइंड होकर नया वाला एम्पलीट्यूड बनता था इनटू साइन ओमेगा सी टी। आप सोच के लिखोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है बेटा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, आई गेस सही होगा बेटा। देखो बेटा यहाँ चालाकी क्या है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 16 दी है और इसकी मिनिमम वैल्यू 8 दी है, यानी कॉमन सेंस से बेटा जो मैसेज सिग्नल है वो भी साइनसोइडल था, तो साइनसोइडल सिग्नल हमेशा +-1 टाइप का जा सकता है, साइन कर्व के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप इसको लिखते तो यानी जो भी इसका एम्पलीट्यूड होता +-1 जोड़ सकते हो, यानी AC प्लस AM आपको 16 दिया है और AC माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल आपको 8 दिया है। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, क्योंकि मैसेज प्लस माइनस दोनों जाएगा, क्योंकि मैसेज खुद सिग्नल ऐसा था AM साइन ओमेगा M T, ये +1 ले सकता है और -1 ले सकता है। बेटा यहाँ तक समझ आया आपको? और आपसे अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है म्यू, तो आपको ये देना था AM/AC। बेटा अब निकाल लोगे? आंसर कितना आ जाएगा बेटा बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, कर लोगे ना? इसके बाद डिवाइड करके आप चेक कर लोगे? जी सर। बस एक चीज से बच के रहना बेटा, होता क्या है कि वो लोग मॉड्यूलेशन के साथ परसेंटेज मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन वर्ड दोनों एक ही जैसा बोलते रहते हैं, तो आप देख लेना फ्रैक्शन में दिया है कि 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मैसेज सिग्नल है FM, मतलब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है FM और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है FC। बेटा सिंपली सोचो, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM है और ये जब इस तरह से FM लिखा जाता है मतलब फ्रीक्वेंसी F सबस्क्रिप्ट M, मतलब नीचे की तरफ, बस डिनोट करने के लिए। आपसे पूछा है कि जब इन दोनों का यूज करके हम जिस सिग्नल को भेजते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ किस टाइप की होती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। देखो इतना डरा के लिखा है ना, जबकि आंसर बहुत ही सिंपल है। ये सेकंड, ये फर्स्ट, थर्ड है आपका C/FM और फोर्थ है आपका C/FC। हाँ बेटा बताओ, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाता है उसका वेवलेंथ कैसा होता है? सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आप थ्योरी देखी भी थी नहीं जब क्लास में पढ़ाई जा रही थी। बताओ बेटा। हाँ बेटा, आपको याद रखना है कि जो भी हमारा एक्चुअल सिग्नल जाता है ना CMT, उसमें
एम्पलीट्यूड चेंज होता है, पर ये ओमेगा सी करियर वाला ही रहता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है तो यहां से आप कॉमन सेंस से देख सकते हो सी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, तो ये फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी एफ सी। तो हमारा लेमडा अभी भी वही रहेगा जो कैरियर वाला रहता, सी बाई एफ सी। तो जितने बच्चों का आंसर ये है वो सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर एक बार और बताइए ना, ये कैसे हुआ? बेटा आप यहां से ऑब्जर्व करो बस। आप अगर जो बेस बेटा देखो, मैं आप लोगों को सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो बेटा, जो मैसेज सिग्नल एक्चुअली में जाता है यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन के जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी यही रहती है। जब फ्रीक्वेंसी वही है, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई एफ सी, ये है। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी है, जाने वाले की फ्रीक्वेंसी एफ सी है, तो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो वही मैंने कर दिया है, इसी का पूछा है आपसे, इसका कैरियर का और जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है। बेटा हमने कैरियर को यूज इसीलिए किया है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। हाँ नहीं, सर। यहां तक समझ आ गया आप लोग को बेटा? हाँ सर। बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा एक मॉड्यूलेटिंग में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज दी है। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कैरियर में, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी, इससे डरना मत बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है और आपसे बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट में जो स्टेशन है उसमें जो बैंडविड्थ है वो 90 किलोहर्ट्ज की है। मैं फिर बोलता हूँ, 90 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, 90 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है। तो हम कितने ऐसे नंबर ऑफ, अरे मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा, मान लो आपको मैंने एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से दे दी और आपसे पूछा है इसमें मैं कितनी ऐसी बैंडविड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ, तो कॉमन सेंस से आंसर दे पाओगे? सर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं। मैं बेटा समझाता हूँ, शायद अगर मिसप्रिंट नहीं हो तो, इफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग कैरियर इज 5 किलोहर्ट्ज, ये जो आपको दिया है हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरियर, दिस मच दे रखी है। फिर नंबर ऑफ, आपसे नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट स्टेशन पूछे हैं। बेटा ये ब्रॉड में ए भी आएगा, ब्रॉडकास्ट स्टेशन, स्टेशंस पूछे हैं। अच्छा रुक जाओ, मैं समझ गया, 90 किलो हर्ट्स में ये पूछा है। अरे बेटा ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर 90 किलो हर्ट्स में आपको एक बड़ी सी बैंडविड्थ दे रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं कितने चैनल बना सकता हूँ अलग अलग? क्या आप मेरी बात समझ गए? एक का है 5 किलो हर्ट्स, तो 90 के लिए कितने लगेंगे नंबर ऑफ 18। चैनल? बस वैसे डायरेक्टली इन सब क्वेश्चंस में कोई भी आपको डरना नहीं है, कॉमन सेंस पे मारना है। हाँ सर। क्या आपको आंसर सही लग रहा है? कितने बच्चों को 18 सही लग रहा है, सोच के बताओ बेटा। मैं समझाऊं बेटा, 18 आपने सही सोचा, पर 18 आंसर नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, थोड़ा टाइम दो। होता क्या है कि कोई भी जो हाईएस्ट, अगर ये हाईएस्ट टाइप की है, ठीक है, तो हमको बेटा इसका प्लस माइनस रेंज रखना पड़ेगा। मतलब ये आप इसको वैसे ट्रीट करो कि +5 -5 टाइप का, इतनी बैंडविथ इसका डबल ले जाएगा, यानी ये 10 kHz हो जाएगा। या तो आप इसी को फॉर्मूला वाइज बना लो कि नंबर ऑफ स्टेशंस, और बेटा ये कोई बस कॉमन सेंस की बात है कि आपने टोटल बैंडविड्थ देखी कितनी अलॉटेड है, 2 इंटू हाइएस्ट बैंडविड्थ कर दी। और ये रियलिटी में ऐसा होता है बेटा, आपको ना मतलब उसका एक वो मार्जिन लेके चलना था कि +5 इधर +5 इधर, ताकि सिग्नल्स आपस में मैच ना करें। मतलब हमें टोटल 90 kHz दिया था, और हर एक के लिए बोला था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 kHz है, ये वाली। तो बेटा आपका आंसर 9 आ जाएगा। पर आप लोगों ने जो 90/5 सोचा वो भी लॉजिकल ट्रू है, बट आपको इस तरह से आंसर देना है। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं सर। नेक्स्ट पे मूव करें। सर एक मिनट नोट करो। हाँ नोट कर लो बेटा। यस सर। हो गया ना बेटा? हाँ ठीक है, चलो। आपको एक सिग्नल दिया हुआ है और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है। ध्यान से इसको आइडेंटिफाई करना ये क्या है। ये आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है जो एक्चुअली में जाता है, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपसे पूछा है मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। बताओ बेटा। हाँ बेटा, आप कैसे कर रहे हो बताओ। सर एएम और एसी को दिया हुआ है, उसमें मीन्स एसी बाहर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एसी बाहर है, तो हम उसे 5+3 कर देंगे और 5 - 3 कर देंगे। हाँ बेटा, आप डायरेक्टली कर सकते हो बेटा। अगर आप समझदार हो तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता होगी, और उसको करने के लिए आप बस इस 5 को अंदर भेज दो। जैसे ये 5 को अंदर भेजोगे आपको दिखेगा 5 + 3 इंटू कॉस समथिंग। अब ये कॉस जो है आपका एक बार +1 जा सकता है, एक बार -1। तो आपका मिनिमम जाएगा 5 - 3 और मैक्सिमम जाएगा 5 + 3। तो इसका आंसर आ जाता 2 और इसका आंसर आ जाता 8। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है बेटा, अब मैं एक दो क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं। बेटा क्या आपको
ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव में अंतर पता है सारे बच्चों को? जल्दी बताओ बेटा। आपको ये अंतर डेफिनेशन फॉर्म में प्लस कितनी फ्रीक्वेंसी तक कौन सा वेव यूज करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। ग्राउंड वेव कहाँ तक होता है? जब आपको कम फ्रीक्वेंसी यानी फ्यू मेगाहर्ट्ज तक के लिए यूज करना है। स्काई वेव बेटा कैसे यूज होता है बेटा बताओ? देखो होता क्या है, नॉर्मल में एंटीना लगा के हम थोड़ी दूर तक भेज देते हैं, लेकिन जब हमको बहुत दूर तक भेजना होता है तब हम किसकी मदद लेते हैं? हम एंटीना लगाते हैं, लेकिन हम सिग्नल कहाँ भेजते हैं? स्पेस में, और वहां से रिफ्लेक्ट होके जाता है। बेटा ये कौन सी लेयर होती है बताओ जहां से रिफ्लेक्शन होता है? से आयनोस्फीयर। हाँ बेटा ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, आयनोस्फेयर। यहां तक समझ आया बेटा? स्काई वेव में आपका 30 टू 40 मेगा हर्ट्ज तक जाता है, और उसके बियॉन्ड हम लोग कौन सा स्पेस क्या यूज करते हैं बेटा? बेटा इससे बड़ा जो भी होगा उसके लिए स्पेस वेव यूज करेंगे, ठीक है बेटा। और स्पेस वेव टेक्निकली कैसे जाएगा बेटा? सैटेलाइट अंकल के थ्रू। आपने यहाँ से कोई सिग्नल भेजा, ऊपर एक सैटेलाइट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके लिए बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। बेटा यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है? जी बेटा कुछ फॉर्मूले आपके कोर्स में नहीं हैं, तो मैं अननेसेसरी उसको लिखवा के आपको बॉदर नहीं करना चाहता, ठीक है बेटा। आपके कोर्स के हिसाब से इतने ही फॉर्मूले बनते हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिए। मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो जल्दी से करते हैं। बेटा 75% मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे अगर एसी कैरियर सिग्नल का पीक वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज सिग्नल का पीक वोल्टेज बताओ, एएम बताओ। कम ऑन फास्ट बेटा जल्दी। बेटा आपको आ गया? सही है बेटा। आपको एएम बाई एसी 75% दिया है, यानी 3/4 दिया है। अब इसके बाद आप निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? क्या हम आगे बढ़े? बेटा आप जी लोग सर। मुझे ये बताओ नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हो, और क्या आप स्कूल टाइम में यानी सुबह भी क्लासेस कर सकते हो? अभी आप लोग के प्रैक्टिकल ये सब खत्म हो गए हैं? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना चाहते हो बेटा? जो भी आपको ट्रबलसम लग रहा है मुझे बता दो, मैं उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा। सर एक बार ईएमआई करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ईएमआई, कोलिजन एंड कुछ पुली के केसेस करा दूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीसी करा दूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे अच्छे टॉपिक दे रहे हो जो सही में अच्छे हैं, तो मैं ये सारे कराता हूँ बेटा, ठीक है। मेरे दिमाग में आ सर गया। वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा मतलब एक क्लास में पूरा फिर रिवीजन। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, नहीं तो
तो नेक्स्ट क्लास बेटा आप लोग बताओ, वेव ऑप्टिक्स करोगे या ईएमआई ये सब? आप कुछ भी चुन सकते हो बेटा। सर EMI। वेव ऑप्टिक्स के लिए मुझे 4 से 5 मैचेस झटके से आ गए। आई गेस पहले वेव कर लेते हैं, ठीक है? जी सर, वेव कर लेते। बेटा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप सारे वेव्स को कंबाइन करके पढ़ना, आपका बहुत टाइम बचेगा। सारे वेव्स को आप स्ट्रिंग, साउंड, आपका ईएम वेव और लाइट वेव, इन चैप्टर्स को कंबाइंड में रिवीजन करना। आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, पहले चैप्टर में जो एनर्जी लगेगी वही कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी रिवाइजिंग इन शॉर्ट वेव ऑप्टिक्स काफी जल्दी। ठीक है बेटा, बाय बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। सर इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा दे देंगे? हाँ मैं अभी 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 राइट अवे दे दूंगा बेटा। बाय बेटा। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, थैंक यू वेलकम ऑल बेटा। Thank you, sir. वेलकम वेलकम ऑल बेटा।